शीरी ने अपने बाप को एक ऐसा राज बता दिया जिससे मुरसलीन के पैरों तले से ज़मीन खींच ली। क्या शीरी वाकई अपने बाप से सच कह रही है या फिर अपने बाप को ये यकीन दिलाने का कोई नया मंसूबा है? क्यों ना कि अब जैसे ही मुरसलीन ने शीरीन से फ़हाम के बारे में बात की तो फ़हाम से जुड़ी सारी बातें मुरसलीन शीरीन को बता देगा और ये भी कह देगा कि आज के बाद तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। लेकिन शीरी अपने बाप भाई और पर ऐसा बम फोड़ दिया जिसके बाद इनकी ज़बानों को ताले लग चुके हैं। शीरी ना सिर्फ तस्वीरें दिखा देगी बल्कि अपने बाप से कहेगी कि ये मुमकिन नहीं है, मैं फ़हाम कुरैशी से मिलना नहीं छोड़ सकती, क्यों ना कि मैंने फ़हाम से निकाह कर लिया है। तब क्या वाकई शीरी ने इतना बड़ा कदम उठाया है और फ़हाम से निकाह कर चुकी है, या फिर अपने बाप को दिलासा देने का नया तरीका है? आखिर फ़हाम के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने से पहले अगर अब आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मुरसलीन जैसा घटिया इंसान जो दूसरी औरतों पर इल्ज़ाम लगा रहा था, बाद में जब पता चला कि ये तो अपनी ही बेटी है तो इसके दिलो दिमाग में आकर एक बात लगती है और मुरसलीन अपनी बेटी पर ऐसी नज़र रख रहा है कि शीरी अब इसे छुपकर कहीं नहीं भाग सकती। जो शख्स दूसरों की लड़कियों के माँ बाप पर इल्ज़ाम लगाने जा रहा था, आखिर में उसे पता चला कि इस लड़की का बाप तो वो खुद है। उसके बाद मुरसलीन को चाहिए था कि चलो चुल्लू भर पानी में आखिरकार डूब मरता, लेकिन मुरसलीन ने शीरी के पीछे अपनी गाड़ी लगाकर शीरी को ये बता दिया कि बेटा मैं तुम्हारा सब कुछ जान चुका हूँ, शाम को तो हम बात करते हैं। शीरी समझ गई है कि इसके बाप ने ना सिर्फ इसे फ़हाम कुरैशी के साथ देख लिया है बल्कि वो सच भी जान चुका है और इसलिए अब शीरी अपने बाप को कोई ऐसी बात बताना चाहती है जो इसे फ़हाम से दूर करने में अपने माँ और बाप की साजिश को ख़त्म कर सके। फ़हाम पूछेगा कि शीरी क्या हुआ था, तुम इतनी परेशान क्यों हो? और तब शीरी कहेगी कि बाबा यहीं पर थे, इन्होंने हम दोनों को एक साथ देख लिया है। फ़हाम शीरी से कहेगा कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तुम जाओ जाकर इन्हें सच बता दो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमने कोई गुनाह तो नहीं किया कि तुम अपने माँ बाप से यूं डरती फिरो। अगर उन्हें पता चल गया तो अच्छा ही हुआ ना, वैसे भी एक ना एक दिन हमें उन्हें जाकर सब सच बताना ही था और तुम्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा और तुम जाकर उन्हें सच बता दो। शीरी के पैरों और हाथ दोनों फूल जाएंगे, इसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बाप को क्या सच बताए और अगर इसने अपने माँ बाप को ये सच बता दिया कि या वो शीरी को बर्दाश्त कर पाएंगे। इन्हीं सोचों में गुम शीरी घर वापस जाने के लिए जैसे ही तैयार होगी तो उसके लिए और भी बड़े बड़े मसले खड़े हो जाएंगे, क्यों ना कि अब ना सिर्फ अंसा को लेकर निकल चुका है बल्कि अंसा को पूरी तरह से शॉपिंग करवाने के चक्कर में है। जिसके बाद सबसे पहले अंसा को लेकर कमरे की शॉपिंग के लिए जाएगा और वहाँ पर ये लोग अच्छे अच्छे बेड ड्रेसिंग पसंद करेंगे। अंसा तो काफ़ी देर तक बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और कहेगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा अंश, तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे और कहाँ से आए, तुम्हें उधार दिए हुए थे, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही। वो कंगला अंश जिसके पास फुटी कोड़ी तक नहीं थी, आखिर इसने इतना ज़्यादा पैसा अहमर को उधार कैसे दे दिया? अंश अंसा से कहेगा मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा अंसा के हम आज अपने कमरे की शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन ताईजान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, वो अपने घर में किसी भी किस्म की चेंजिंग्स पसंद नहीं करती। अंसा कहेगी ये घर अब उनका नहीं रहा, ये घर आधा मेरा भी है और आधे घर में जो चाहूँ करूँ, जिस तरह से चाहूँ सजाऊँ, इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अंश, इनको मैं खुद देख लूँगी, तुम सिर्फ और सिर्फ जो मैं कहती हूँ वो लेते जाओ। ये सुनकर अंश कहेगा आखिरकार पता नहीं क्यों मुझे आज पुरानी वाली अंसा जमील बहुत नज़र आ रही है तुम में। अंसा कहेगी वो अंसा जमील वो तो मुझे लगा है कि कहीं खो सी गई है, आखिर तुम्हें कहाँ मिलेगी? अंश कहेगा कि घूमने वाली चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं, बस ढूंढने वाले की नज़र होनी चाहिए, तुमने क्या पसंद किया? जिसके बाद अंसा अपने कमरे के लिए ना सिर्फ बेड टेबल्स कुर्सियाँ पसंद करेगी बल्कि अच्छे अच्छे कपड़े लेकर अपना सारा सामान लेकर अंश के साथ लॉर्ड रिक्शा करवाएगी और सामान लेकर घर पहुंच जाएंगी। इसे ये नहीं पता कि आगे एक बहुत बड़ी जंग इसका इंतजार कर रही है, क्यों ना कि शीरी भी तब तक घर पहुंच चुकी होगी। जैसे ही वो घर आएगी तो उसकी माँ इससे कहेगी कि आज तुम इतनी जल्दी वापस आ गई। शीरी कहेगी कि बाबा कहाँ हैं, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और कह रहे थे कि मुझसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। शीरी की माँ शीरी से कहेगी वो तो अभी तक घर वापस नहीं आए, शाम को
ही आएंगे, तभी उनसे बात कर लेना। इतने कहने की देर है कि अंश अंसा लोड रिक्शे पर सारा सामान लेकर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सामान लेकर शाजिया को तो दिमाग घूम जाएगा। वो उसी वक्त वहाँ पर खड़ी होगी और कहेगी, ये कहाँ से आया है, सामान क्यों लेकर आए हो यहाँ पर? तुम अपना सामान अभी और इसी वक्त से यहाँ से निकालो। अंश, मैंने तुम्हारी बीवी को इस घर में रहने की इजाज़त दे दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इसका दिल करेगा वो करेगी। ये सामान मेरे घर में दाखिल बिल्कुल भी नहीं होगा। अंश कहेगा, इस सामान का कहीं नहीं जाएगा और आप भूल रही हैं, शायद ये घर अब आपका नहीं है। अब अंशा का भी उतना ही घर है जितना आपका ताईजान, इसीलिए जो वो कर रही है उसे करने दें और आप इस मामले से दूर ही रहें तो आपके लिए भी अच्छा ही होगा।